सोचो, हर दिन बिना काम की चिंता के उठना, अपनी मर्जी से जिंदगी जीना सपना लग रहा है ना? देखो, ये पॉसिबल है और आज मैं आपको बताऊंगा कैसे। हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और अर्ली रिटायरमेंट की दुनिया में पूरी तरह डुबकी लगाएंगे। मैं बात कर रहा हूं 9 to 5 की भाग दौड़ छोड़ने की, सच्ची फाइनेंशियल फ्रीडम पाने की और अपनी मर्जी के हिसाब से जिंदगी जीने की अपने स्केड्यूल पर। ये रातों रात मिलियनेयर बनने के बारे में नहीं है, ये आज स्मार्ट चॉइसेस करने के बारे में है ताकि आपका फ्यूचर सिक्योर हो। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब हम अर्ली रिटायरमेंट के सीक्रेट्स खोलने वाले हैं और अपनी मर्जी से जीने का तरीका सीखेंगे। बिफोर यू इवन थिंक अबाउट इन्वेस्टिंग या साइड हसल्स, हमें आपके फाइनेंशियल गोल्स के बारे में बात करनी चाहिए। ये आपका नॉर्थ स्टार है जो आपके हर फाइनेंशियल डिसीजन को गाइड करता है। बिना क्लियर डेस्टिनेशन के फाइनेंशियल एडवाइस के समुंदर में खो जाना आसान है। ऐसे सोचो, आप अपनी कार में बिना ये जाने कि कहां जाना है ड्राइव करना स्टार्ट नहीं करेंगे, राइट? सेम आपके फाइनेंसेस के लिए भी है। क्या आप अर्ली रिटायर होना चाहते हैं, ट्रैवल द वर्ल्ड, अपना ड्रीम होम खरीदना चाहते हैं? गेट स्पेसिफिक, अपने गोल्स को लिखो, उन्हें मेजरेबल बनाओ और एक रियलिस्टिक टाइमलाइन सेट करो। 40 साल की उम्र में रिटायर होना चाहते हैं? ग्रेट, अब उसे ब्रेक डाउन करो। आपको कितने पैसे की जरूरत होगी? आप किस तरह की लाइफस्टाइल की इमेजिन करते हैं? एक बार जब आपके पास एक क्लियर पिक्चर हो तो कैलकुलेट करें कि उस गोल तक पहुंचने के लिए आपको हर महीने कितना सेव करने की जरूरत है। ऐसे करने में आपकी हेल्प करने के लिए टन्स ऑफ ऑनलाइन कैलकुलेटर्स अवेलेबल हैं। याद रखें, आपके गोल्स पर्सनल हैं। अपने जर्नी की तुलना किसी और से न करें। इस बात पर ध्यान दें कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और आप क्या अचीव करना चाहते हैं। ये सिर्फ स्प्रेडशीट पर नंबर्स के बारे में नहीं है, ये आपकी आइडियल लाइफ डिजाइन करने के बारे में है। ये फ्रीडम पाने के बारे में है ताकि आप अपना टाइम वो कर सकें जो आपको पसंद है, उन लोगों के साथ जिन्हें आप प्यार करते हैं। तो अपने फाइनेंशियल गोल्स को डिफाइन करने के लिए समय निकालें, उन्हें लिखें, उन्हें विजुअलाइज करें और उन्हें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की ओर अपने जर्नी को फ्यूल करने दें। ऑलराइट, अब जब आपके फाइनेंशियल गोल्स सेट हो गए हैं तो बात करते हैं कैसे और पैसे फ्री अप करें ताकि आप उन गोल्स तक जल्दी पहुंच सकें। ये आपके फाइनेंशियल जर्नी का इंपॉर्टेंट स्टेप है और इससे आपके ड्रीम्स कितनी जल्दी पूरे होते हैं इसमें बहुत फर्क पड़ सकता है। और मैं ये नहीं कह रही हूं कि एक्सट्रीम कूपनिंग करो या साधु संत की तरह रहो। बात बैलेंस की है, ऐसा बैलेंस जो आपको बिना किसी कमी के कंफर्टेबल लगे। मैं लिविंग बिलो योर मीन्स की बात कर रही हूं। इसका मतलब है सोच समझकर डिसाइड करना कि आपका पैसा कहां जा रहा है और ये आपके प्रायोरिटीज के हिसाब से है या नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद को किसी चीज से डिप्राइव करें। बात है जिंदगी एंजॉय करने की, लेकिन इस तरह कि आपका फाइनेंशियल फ्यूचर खराब ना हो। बात है माइंडफुल स्पेंडिंग की और सोच समझकर चॉइसेस करने की। आपका बचाया हुआ हर रुपया आपको आपके फाइनेंशियल गोल्स के करीब ले जाता है। बात है अपनी नीड्स और वांट्स के बीच का डिफरेंस समझने की। इससे आप बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस ले पाएंगे। जरा सोचो, रोज का वो लाटे आपको छोटी सी चीज लग सकता है, लेकिन साल भर में ये $1000 से ज्यादा हो जाता है। सोचो, उस एक्स्ट्रा मनी से आप क्या क्या कर सकते हो। वो $1000 इन्वेस्ट हो सकते हैं और आपके अर्ली रिटायरमेंट के काम आ सकते हैं। आज की छोटी सैक्रिफाइसेस आगे चलकर बड़े रिवॉर्ड्स देती हैं। एक महीने के लिए अपने एक्सपेंसेस ट्रैक करना शुरू करो। इससे आपको पता चलेगा कि आपका पैसा कहां जा रहा है और कहां आप कम खर्च कर सकते हैं। आपको खुद हैरानी होगी कि आपका पैसा असल में कहां जा रहा है। अक्सर छोटे छोटे अननोटिस्ड एक्सपेंसेस ही ज्यादा हो जाते हैं। जब आपको क्लियर पिक्चर मिल जाए तो उन एरियाज को आइडेंटिफाई करो जहां आप अपनी खुशियों से समझौता किए बिना कम खर्च कर सकते हैं। बात स्मार्ट चॉइसेस करने की है, खुशियां खत्म करने की नहीं। शायद कम बाहर खाना, बिल्स निगोशिएट करना या जिन चीजों को आप ऑलरेडी खरीदते हैं उनके चीपर ऑल्टरनेटिव्स ढूंढना। ये छोटे एडजस्टमेंट्स बड़ी सेविंग्स करा सकते हैं। छोटे चेंजेस समय के साथ बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है और हर छोटी कोशिश मदद करती है। याद रखें, बात किसी चीज से खुद को दूर रखने की नहीं है, बात अपने पैसों के साथ स्मार्ट होने की है। बात उन चॉइसेस को चुनने की है जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स में मदद करें। बात अपने स्पेंडिंग को अपनी वैल्यूज और गोल्स के साथ अलाइन करने की है। जब आपका स्पेंडिंग आपकी प्रायोरिटीज दिखाता है तो आपको अपने फाइनेंशियल जर्नी में ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी। लिविंग बिलो योर मीन्स करके आप इन्वेस्ट करने के लिए, डेट चुकाने के लिए और अपने फ्यूचर के लिए सॉलिड फाइनेंशियल फाउंडेशन बनाने के लिए ज्यादा कैश फ्लो फ्री अप करते हैं। यही फाइनेंशियल सिक्योरिटी और पीस ऑफ माइंड का रास्ता है। तो अपने स्पेंडिंग पर कंट्रोल करो, सोच समझकर चॉइसेस करो और अपनी सेविंग्स को बढ़ते हुए देखो। आपका हर स्टेप आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब ले जाता है। याद रखना, गोल है फाइनेंशियल फ्रीडम और लिविंग बिलो योर मीन्स उसकी की है। इस माइंडसेट को अपनाओ
और आप अपने फाइनेंशियल ड्रीम्स को अचीव करने की राह पर होंगे। चैप्टर 3, टाइम इज मनी, इन्वेस्टिंग अर्ली एंड कंसिस्टेंटली। अब बात करते हैं अपने पैसों को आपके लिए काम करने की। इन्वेस्टिंग सिर्फ अमीरों या फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के लिए नहीं है, यह सबके लिए है। और नहीं, मैं गेट रिच क्विक स्कीम्स की बात नहीं कर रहा, वो अक्सर सच होने से ज्यादा अच्छे लगते हैं और बड़ा नुकसान कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं कंसिस्टेंटली और जल्दी इन्वेस्ट करने की पावर की। ये स्ट्रैटेजी टाइम को आपके फायदे के लिए यूज करती है। जितनी जल्दी आप इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, उतना ही ज्यादा टाइम आपके पैसों को ग्रो होने के लिए मिलेगा। ये पेड़ लगाने जैसा है, जितनी जल्दी आप पेड़ लगेंगे उतना ही बड़ा वो होगा। ये कंपाउंड इंटरेस्ट की मैजिक की वजह से होता है, मतलब आपके इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कमाना टाइम के साथ ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर सकता है। ये आपके वेल्थ के लिए स्नोबॉल इफेक्ट जैसा है, जितना ज्यादा रोल करेगा उतना बड़ा होता जाएगा। मान लो आप 25 साल की उम्र से हर महीने $100 इन्वेस्ट करते हैं, एवरेज एनुअल रिटर्न 7% के साथ। ये छोटा कंसिस्टेंट एफर्ट अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। जब तक आप 35 साल के होंगे, आपके पास $2,40,000 से ज्यादा होंगे। ये जल्दी शुरू करने की पावर है। अब सोचो, अगर आप 35 साल की उम्र तक इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं सेम अमाउंट, इस डिले का बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। आपके पास काफी कम पैसे होंगे, करीब $1,00,000। ये आप जितना कमा सकते थे उसे आधा से भी कम है। यह है कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर। जितनी जल्दी शुरू करोगे, उतना ही टाइम आपके पैसों को एक्सपोनेंशियली ग्रो करने का मिलेगा। जितनी जल्दी शुरू करोगे, उतना ही टाइम आपके पैसों को एक्सपोनेंशियली ग्रो करने का मिलेगा। इसे अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए बीज बोन जैसा समझो। अब मुझे पता है इन्वेस्टिंग इंटिमिडेटिंग लग सकता है, लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। अपने आप को एजुकेट करके शुरुआत करो। नॉलेज इज पावर। ऑनलाइन बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे इन्वेस्टोपीडिया या यूट्यूब चैनल्स जो इन्वेस्टिंग के लिए डेडिकेटेड हैं। ये आपको बेसिक्स और उससे ज्यादा प्रोवाइड कर सकते हैं। लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स या ETFs से शुरुआत करने पर विचार, ये बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छे हैं। ये डिवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट्स हैं जो एक स्पेसिफिक मार्केट इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, जैसे S&P 500। ये आपके रिस्क को कई कंपनीज में स्प्रेड करते हैं। ये बिगिनर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ये इंस्टेंट डाइवर्सिफिकेशन और कम रिस्क ऑफर करते हैं। ये उनके लिए सेफर बेट बनाता है जो अभी शुरू कर रहे हैं। याद रखो, इन्वेस्टिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बारे में है, क्विक विंस के नहीं। ये कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के बारे में है। रेगुलर छोटे इन्वेस्टमेंट्स टाइम के साथ बढ़ सकते हैं। ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट सेटअप करो ताकि आप कंसिस्टेंटली मार्केट में पैसा लगा रहो, चाहे शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो रहा हो। ये गेसवर्क को हटा देता है और इंश्योर करता है कि आप ट्रैक पर रहें। तो जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू करो, चाहे वो थोड़ी अमाउंट ही क्यों ना हो। हर छोटा कंट्रीब्यूशन मदद करता है। कंपाउंड इंटरेस्ट को अपना मैजिक करने दो और अपने वेल्थ को टाइम के साथ बढ़ते हुए देखो। जितनी जल्दी शुरू करोगे, उतना ही अच्छा होगा। चैप्टर 4, डाइवर्सिफाई एंड कॉन्कर, बिल्डिंग मल्टीपल इनकम स्ट्रीम। चलिए बात करते हैं अपने इनकम को डाइवर्सिफाई करने की और पैसे कमाने के मल्टीपल स्ट्रीम्स बनाने की। यह स्ट्रैटेजी उन सभी के लिए एसेंशियल है जो एक मजबूत फाइनेंशियल फ्यूचर बनाना चाहते हैं। यह आपके फाइनेंसेस के लिए मल्टीपल सेफ्टी नेट्स रखने जैसा है। हर एक स्ट्रीम एक बफर का काम करता है, सिक्योरिटी और पीस ऑफ माइंड प्रोवाइड करता है। इनकम के एक ही सोर्स पर डिपेंड रहना रिस्की हो सकता है। अगर वह सोर्स बंद हो जाता है तो आप खुद को मुश्किल सिचुएशन में पा सकते हैं। अगर आपकी जॉब को कुछ हो जाता है तो आपकी पूरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दांव पर लग सकती है। इसलिए मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स का होना बहुत जरूरी है। लेकिन जब आपके पास मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स होते हैं तो आप उस रिस्क को फैला रहे होते हैं और एक मोर रेजिलिएंट फाइनेंशियल फाउंडेशन बना रहे होते हैं। यह अलग अलग टूल्स से घर बनाने जैसा है, हर एक का एक यूनिक पर्पस होता है। साथ ही मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स होने से आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की राह तेज हो सकती है। आपके पास जितने ज्यादा सोर्सेज होंगे, आप उतनी ही जल्दी फाइनेंशियल माउंटेन चढ़ पाएंगे। आप जितना ज्यादा पैसा कमाएंगे, उतनी ही तेजी से आप अपने गोल्स तक पहुंच पाएंगे। इससे ज्यादा कंफर्टेबल और सिक्योर लाइफस्टाइल मिल सकता है। अब एडिशनल इनकम स्ट्रीम्स बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, साइड हसल्स से लेकर इन्वेस्टमेंट्स तक। अपॉर्चुनिटीज अनगिनत हैं। अपने स्किल्स और इंटरेस्ट के बारे में सोचें। आपके पास कौन से यूनिक टैलेंट्स हैं जिन्हें मोनेटाइज किया जा सकता है? आप किसमें अच्छे हैं? अपनी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करना एक सक्सेसफुल इनकम स्ट्रीम बनाने का पहला स्टेप है। आपको क्या करना पसंद है? पैशन एक पावरफुल मोटिवेटर हो सकता है और एक सिंपल हॉबी को लुक्रेटिव वेंचर में बदल सकता है। हो सकता है कि आप एक साइड हसल शुरू कर सकें, जैसे फ्रीलांस राइटिंग, ग्राफिक डिजाइन या सोशल मीडिया मैनेजमेंट। ये फ्लेक्सिबल ऑप्शंस हैं जो आपके एग्जिस्टिंग स्केड्यूल में फिट हो सकते हैं। या शायद आप फोटोग्राफी जैसे हॉबी को मोनेटाइज कर सकते हैं।
अपनी क्रिएटिव स्किल्स को प्रॉफिटेबल बिजनेस में बदल सकते हैं। बेकिंग या क्राफ्टिंग, ये एक्टिविटीज इंजॉयबल और फाइनेंशियली रिवॉर्डिंग दोनों हो सकती हैं। इंटरनेट ने इनकम जनरेट करने के लिए पॉसिबिलिटीज की एक दुनिया खोल दी है। आप अपने घर बैठे ही ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। आप दुनिया भर के कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का यूज करके ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज बना सकते हैं और बेच सकते हैं, अपना नॉलेज और एक्सपर्टीज दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, या फिर एक यूट्यूब चैनल या पॉडकास्ट भी शुरू कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म एड, स्पॉन्सरशिप और व्यूअर सपोर्ट के जरिए इनकम जनरेट कर सकते हैं। क्रिएटिव बनने और अलग तरीके से सोचने से न डरें। डिफरेंट ऑप्शन एक्सप्लोर करें, नए आइडियाज के साथ एक्सपेरिमेंट करें और देखें कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है। इंपॉर्टेंट है फ्लेक्सिबल रहना और नए अपॉर्चुनिटीज के लिए ओपन रहना। याद रखें, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाने में समय और मेहनत लगती है। यह बीज बोने और उन्हें ग्रो करने के लिए नर्चर करने जैसा है, लेकिन इसका फल मीठा होता है। समय के साथ आप देखेंगे कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन में सुधार हो रहा है और आपकी सेविंग्स बढ़ रही है। आपके पास ज्यादा फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी, ज्यादा फ्रीडम होगी और बिना किसी फाइनेंशियल स्ट्रेस के लाइफ एंजॉय करने की क्षमता होगी। और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के बिना अपने पैशंस को पूरा करने की क्षमता होगी। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाने का अल्टीमेट गोल यही है। चैप्टर 5, नेवर स्टॉप लर्निंग, अडेप्टिंग इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। फाइनेंस की दुनिया में चीजें हर समय बदलती रहती हैं। नए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आते हैं, मार्केट्स फ्लक्चुएट करते हैं और इकोनॉमिक लैंडस्केप्स शिफ्ट होते हैं। इसलिए कंटिन्यूअस लर्निंग को अपनाना और इन बदलावों के साथ अडेप्ट करना बहुत जरूरी है। ऐसे समझो, जो फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज कल काम करती थीं, जरूरी नहीं है कि वो आज भी काम करे। इसलिए इन्फॉर्म्ड रहना, खुद को एजुकेट करना और जरूरत पड़ने पर अपने अप्रोच को एडजस्ट करने के लिए तैयार रहना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल न्यूज और ट्रेंड्स से अपडेटेड रहने की आदत बनाओ। बुक्स पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो और रिप्यूटेड फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को फॉलो करो। जितना ज्यादा आप सीखोगे, उतने ही बेहतर तरीके से आप अपने पैसों के बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले पाओगे। अपने असम्पशंस पर सवाल उठाने और अपने बिलीफ्स को चैलेंज करने से मत डरो। फाइनेंशियल वर्ल्ड मिथ्स और मिसकंसेप्शन से भरी हुई है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप फैक्ट को फिक्शन से अलग करो और साउंड फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स के आधार पर डिसीजंस लो। याद रखो, सीखना एक सतत यात्रा है, मंजिल नहीं। जितना ज्यादा आप अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन में इन्वेस्ट करोगे, उतना ही बेहतर आप अपने पैसों को मैनेज करने, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स करने और आपके सामने आने वाली किसी भी फाइनेंशियल चैलेंजेस को अडेप्ट करने में बनोगे। ग्रोथ माइंडसेट अपनाओ, नए आइडियाज के लिए ओपन रहो और कभी भी सीखना बंद मत करो। फाइनेंस की दुनिया लगातार इवॉल्व हो रही है और आपको भी होना चाहिए। तो ये रहा जल्दी रिटायर होने और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पाने का रोड मैप। याद रखिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का रास्ता एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। फोकस्ड रहो, डिसिप्लिन्ड रहो और आप जरूर पहुंचोगे। बात है आज स्मार्ट चॉइसेस करने की, ताकि कल का फ्यूचर सिक्योर हो सके। बात है अपनी फाइनेंसेस को कंट्रोल करने की, वाइसली इन्वेस्ट करने की और एक ऐसी लाइफ बनाने की जहां फ्रीडम हो और पर्पस हो। देखने के लिए शुक्रिया और फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के और टिप्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिए।